मगर जो अल्लाह के अजवा खजूर का दरख्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लेके आए थे और उनके साए के नीचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे। उलमा यहूद का जो तीसरा सवाल था, उसने यहूद ने कहा कि हमें ये बताएं कि सबसे पहले जो पत्थर था जमीन पर वो कौन सा आया और उसका नाम क्या है। हजरत अली ने फरमाया जो आप कहते हैं वो है बैतुल मुक़द्दस का पत्थर, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो जो है वो हजरे अस्वद है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ नबी जन्नत से लेके आए थे। हजरत अली ने उस शख्स से कहा मुझे ये बताओ कि जो 3 सवाल और हैं वो भी मुझसे पूछ लो अभी और इसी वक्त। उस शख्स ने कहा ठीक है जी, वो भी बता दो। उस शख्स ने क्या कहा, या अली हमें ए नायब रसूल में ये बताएं कि जो पैगंबर के कितने वसी हैं। एक सवाल हो गया जी। फिर कहा कि जन्नत में कौन सा मकाम ऐसा है जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहेंगे। और तीसरा बताएं और इस मकाम के नज़दीक कौन कौन से लोग जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहेंगे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने पहले सवाल का जवाब दिया कि वो 12 इमाम हैं जो नबी के बाद बरहक हैं और कोई ना माने या ना माने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उस शख्स का जब दूसरा सवाल है कि नबी का मकाम जन्नत में कहाँ होगा। हज़रत अली ने कहा वो सबसे ऊंचा मकाम है जन्नत अदन, उसमें नबी पाक का मकाम होगा। और जब तीसरे सवाल का जवाब था, हज़रत अली ने कहा जो मकाम है पड़ा उसके इर्द गिर्द जो भी इमाम रहेंगे सबसे पहले मैं रहूँगा, उसके बाद मेरे आगे जो इमामों की सीढ़ी चल रही है वो रहेंगे। तो उसके बाद उसने कहा जी बिल्कुल बरहक है और मुझे ये बताएं कि जो नबी का वसी कौन है और उसकी शहादत कैसे होगी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि नबी का वसी मैं हूँ और मेरी 30 साल बाद मेरी शहादत होगी और मैं नमाज की हालत में हूँगा और एक शख्स आएगा जो मुझे कत्ल करेगा, वो मुसलमान ही होगा।